साथियों, अगले 5 से 7 मिनट आपके एकेडमिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या मैं यूं कहूं कि एकेडमिक लाइफ में लहे अंग्रेजी के जो लर्निंग गैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्कूल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेजी से एक डर रहता है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता है। किसी भी प्रोफेशन में हम चले गए होते हैं तब तक जब तक कि हमने कोई स्पेशल वर्क इस पर नहीं किया होता है। तो चलिए आज मैं रूबरू होता हूं आपसे एक ऐसे ही मजेदार और इंडिया का सबसे पहला और सबसे अद्भुत और अलग कोर्स आपके लिए, ट्रांसलेशन ऑन टिप्स। किस तरीके से हम इंग्लिश के इस लर्निंग गैप को पूरा करेंगे, एक छोटी सी झलक देखते हैं। आइए देखिए साथियों, आपके सामने बोर्ड पर एक वाक्य है कि अकबर ने बीरबल को रविवार के दिन नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया। आप सबसे पहले देखो वाक्य के अंदर सब्जेक्ट जो है, डूअर ऑफ द सेंटेंस कौन है? आपने कहा सर अकबर। वाक्य में काम को कर कौन रहा है? अकबर। सीधा वर्ब लास्ट वाली जो है इसके ऊपर चले जाइए, बुलाया। तो आपने कहा कॉल। आप यहां कोल्ड प्योरिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप कॉल, कॉल्स, कॉलिंग, कॉल्ड कुछ भी रखो, यहां रखा जाएगा। प्योरिटी की बात थोड़ी सी बाद में करेंगे। अब इस वर्ब से पहला सवालों का जोड़ा पूछो, किसको या क्या? किसको या क्या? बुलाया, किसको बुलाया? सर बीरबल को बुलाया। तो आपने लिख दिया जी बीरबल। ओके, क्या का उत्तर नहीं ले रहा है, स्किप करो। क्यों बुलाया? मिलने के लिए। अब इससे शेष कोई भी एक एक WH वर्ड पूछो और उसका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा, वो लिखते जाओ। इस दौरान यदि वापस से वर्ब आए तो उस वर्ब की टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेपोजिशन के बाद रखनी पड़ जाए तो ING फॉर्म, और यदि वो वर्ब हिंदी में रहा, हुआ या करके ले रही होती है, रहा, हुआ, करके, करते हुए ये वर्ड ले रही होती है तो उसकी सीधी ING फॉर्म। बस इतने से कॉन्सेप्ट के साथ आप इस वाक्य को देखना कि बीरबल को बुलाया, क्यों? मिलने के लिए। मिलना दूसरी वर्ब। तो हमने कहा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म रख दो, टू मीट। कहां मिलने के लिए बुलाया? नदी किनारे। आपने कहा जी एट द रिवर बैंक। ओके, कब मिलने के लिए बुलाया? रविवार के दिन, ऑन संडे। ये लो जी, आपने एक वाक्य को खाली एक टुकड़ों में देखा, सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या, एक एक WH वर्ड पूछा, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज रखा। इस दौरान खाली इतनी सी बातों का हमने ध्यान रखना है, ये वाली। ओके, चलिए इस बात को थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं कि क्या ये बात वाकई में लागू होती है। एक वाक्य आपके सामने है, पॉज करके अपना आंसर बना लीजिएगा और अब चेक कीजिएगा। एक पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। सब्जेक्ट कौन हुआ? सर ए फादर। ओके, आप लास्ट में गए, वर्ब मिली होता है। होता है के लिए क्या लिखा जाता है? अभी के लिए मैं बता दूं कि इज। इज, इससे पूछा क्या होता है, किसको होता है? नहीं जवाब मिला। क्या होता है? सर तैयार होता है। तैयार, रेडी, या लो जी, तैयार होता है। क्यों होता है? कुछ भी करने के लिए। करना, फिर से वर्ब आई, फिर से आने वाली वर्ब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, हमने कहा टू डू। अब इस टू डू से वापस पूछने लग जाओ किसको क्या। ये साइकिल जो है यहां के बाद, इस वर्ब के बाद फिर से यही चलाने लग जाओ, वापस किसको क्या पूछने लग जाओ। तो टू डू से पूछा क्या करने के लिए, तो हमने कहा कुछ भी, एनीथिंग। ये लो जी, एनीथिंग का आंसर आ गया, है ना। इस वर्ब से पूछा क्या करने के लिए? कुछ भी करने के लिए। क्यों करने के लिए? अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अपने बच्चों का भविष्य और के लिए। तो ये फ्रेज बना फॉर द फ्यूचर ऑफ, अपने बच्चे, हिज किड्स। ये लो जी, तो इस पैटर्न के ऊपर ये सारा पैटर्न जो है इस ट्रांसलेशन ऑन टिप्स का, एक शब्द, एक लाइन, एक मिनट का सारांश है। इस पैटर्न के अंदर हमने पूरे सेंटेंस को तोड़ा तो आपका वाक्य बन गया। ट्रांसलेशन ऑन टिप्स के इस कोर्स में हम इसी तरह के मजेदार पैटर्न के साथ पूरा आपका स्कूल लाइफ का लर्निंग गैप महज 21 दिनों के लिए लेकर के आए हैं। और 21 दिनों में क्या क्या करेंगे, हर दिन का काम जैसे आपने आज इतना किया ये है। इसके बाद में आपको यहां देखने को मिलेगी एक एक्सरसाइज। जैसे कि आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, वही सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या, शेष WH वर्ड। शेष WH वर्ड में यदि कोई वर्ब आ जाए तो उसके साथ टू फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाते हुए 3 सवाल सॉल्व कीजिए। ये सवाल सोल्व करने के बाद आप इन सवालों के आंसर्स चेक कीजिए कि आपने जो बनाए हैं क्या सही बने हैं। ये बनाने के बाद हम बात करेंगे अगली टिप के लिए। तो एक ट्रांसलेशन टिप ही नहीं, हम टोटल 5 टिप्स इस कोर्स के अंदर लेकर के आए। देन हम बात करेंगे बोनस टिप की।
बोनस टिप का मतलब है कि हर दिन कुछ ग्रामेटिकल मस्ती की बात करेंगे, मजेदार तरीके से एक ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे कि यहां आ जाइए, ग्रामर के अंदर दो प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इनको बोलते हैं, दोनों काम में लिए जाते हैं एक दूसरे के अर्थ में। रेसिप्रोकल का अर्थ ही होता है एक दूसरा, म्यूचुअल, आपसी, मैंने इसको इसने मुझको, मैंने आप सबको आप सबने मेरे को, ऐसा कुछ भी काम होता है उसके लिए हम एक दूसरे के अर्थ में ये काम में लेते हैं। लेकिन यदि दो के बीच आपस में होता है तो ईच अदर, और दो से ज्यादा के बीच आपस में होता है तो वन अनदर काम में लेते हैं। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, लेकिन माई ऑल फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त, हेल्प वन अनदर। ओके सर, बस ऐसा एक कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग टिप की। हर दिन हम 10 स्पेशल कुछ वर्ब लेंगे जिनकी वर्ब की फॉर्म्स हम लर्न करेंगे। जैसे CLOTHE, CLOTH क्लॉथ नाउन होता है कपड़ा, लेकिन CLOTHE क्लॉथ ये होता है वर्ब, कपड़ा पहनाना, ओढ़ाना, ढकना कपड़े से। तीनों फॉर्म होती है इसकी, क्लॉथ, क्लैड, क्लैड, क्लॉथ, क्लैड, क्लैड। ये हम हर दिन 10-10 के जोड़े में तैयार करेंगे, 10 वर्ब पर डे। ओके सर, देन एडवांस टिप में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मजेदार, जैसे कि भाषा को बहुत विशेष बनाने के लिए इडियोमेटिक फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको +2 के बाद पूछे जाते हैं। जैसे ऑन क्लाउड 9, 7वें आसमान में, तो व्यक्ति बहुत खुश होता है तो ये इडियोमेटिक फ्रेज काम में लेता है, ऑन क्लाउड 9। जैसे आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन शी वाज ऑन क्लाउड 9, विनिंग कंपटीशन जीत लेने के बाद सी वाज ऑन क्लाउड 9, वह तो 7वें आसमान में थी, मतलब बहुत प्रसन्न थी। इस तरह की कोई भी दिल्ली की 5 इडियोमेटिक फ्रेजेज हम देखें। ओके, एंड देन हम बात करें कुछ ऐसे वर्ड्स लेंगे 5वीं टिप में जो दिखने में सेम होते हैं, होमोग्राफ्स, लिखे सेम होते हैं, जो बोलने में सेम होते हैं, होमोफोन्स, जो मीनिंग में सेम होते हैं कि मीनिंग उनका ऐसे ऐसे निकलता है लेकिन फिर भी अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे आज के लिए हम कुछ बात करें, आर्टिसन एंड आर्टिस्ट, दो शब्द काम में लिए जाते हैं। आर्टिसन होते हैं लो ग्रेड के कारीगर। लो ग्रेड के कारीगर से मतलब है जो पोट्स बनाते हैं, नॉर्मल पेंटिंग्स बनाते हैं, घरों को पेंट करते हैं, कोई भी कलाकारी का छोटे स्तर का हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उनको आर्टिसन कहते हैं। लेकिन जो बड़े ग्रेड का ए ग्रेड वाला होता है ना, जिसकी एक पेंटिंग लाखों में बिकती है, वो आर्टिस्ट होते हैं, वो कलाकार होते हैं, वो कला के पुजारी होते हैं, बहुत बड़े लेवल के। डिफरेंस बिटवीन आर्टिसन एंड आर्टिस्ट। तो निश्चित रूप से यदि आपको लगता है कि ये सारा पैटर्न बहुत काम का है, तो हम आपके लिए सारे पैटर्न को निचोड़ करके एक कोर्स में लेकर के आए हैं, जिस कोर्स में देखिएगा इतना ही नहीं है, इतना होने के बाद आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा जो ये बताएगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो आप लर्न कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका क्या महत्व है। स्कूल का गैप आप पूरा कर रहे हो, स्कूल का इंग्लिश का लर्निंग गैप पूरा कर रहे हो, इसलिए कि आगे हर कंपटीशन में, चाहे आप एज अ टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एज अ टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को आप काम में लेते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके लिए आपको पूरा का पूरा एक ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा 30 क्वेश्चंस का प्रत्येक दिन का, जिसके अंदर इस टाइप से कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे। लाइकेज आप चेक कीजिए, अपना नॉलेज, पहला जवाब भरिए एबीसीडी में से, दूसरे का जवाब भरिए। ओके, जैसे ही आप रिजल्ट सबमिट करेंगे अपना टेस्ट का, हाथों हाथ आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि कौन सा आपका सही था, कौन सा आपका गलत था। जैसे इसकी बात करें, योर फादर इज नॉट एन MLA। जैसे बात करें माय पेरेंट्स हेल्प, अभी आपने बात करी मेरे माता पिता मदद करते हैं एक दूसरे की, माता और पिता, तो सर ईच अदर। ये टेस्ट 30 का हर दिन प्रोवाइड करवाया जाएगा और वो टेस्ट का सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। अभी तो ये कि जैसे ही सबमिट किया, ये सही, ये गलत, इतने प्लस इतने माइनस, ये टोटल स्कोर आपका। सर फिर समझ में नहीं आए तो देन आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा कि यस आप इसके अंदर ये करना था, ये क्यों नहीं करना था, इन सब बातों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके साथियों, तो इतना सब कुछ इस कंप्लीट कोर्स की एक कंक्लूजन बात कर लेते हैं, क्या क्या मिलना है। 21 दिन का ट्रांसलेशन कोर्स महज 50+ वीडियोस के अंदर, सभी लेक्चर्स बोर्ड की जितनी भी होती है वो बाद में लिख कर रखने की जरूरत नहीं है, PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में 5 दिन का हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट कोर्स बिल्कुल फ्री। आपने यदि अभी देखा कि हाँ सर हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो महज 5 दिन में यदि चेंज नहीं हुई तो कह दीजिएगा। जिसके बाद यदि अपन बात करें कि पूरा का पूरा कोर्स
एक प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर बुक के रूप में प्रोवाइड होगा। और क्या उस बुक की कॉस्ट होगी, किस तरीके से आपको वो बुक मिलेगी, ये 5 टिप्स रोजाना जो आपने अभी बात करी, ये उस टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिकली आपने देखा, ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद यदि बात करें तो प्रिंटेड बुक, पूरे पैटर्न की एक प्रिंटेड बुक, ये भी आपको अपने डोर स्टेप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। बुक के अंदर ये सारा पैटर्न आप देख सकते हो कि कितना मैटर आपकी स्कूल की लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए, चाहे वो वर्ब की फॉर्म्स हैं 800 प्लस, बहुत सारी इडियोमेटिक फ्रेजेज हैं, चाहे मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी इडियोमेटिक फ्रेजेज, सारी सब कुछ कंक्लूड करके उस बुक में प्रिंटेड फॉर्म में आपको एक जगह मिलेगी। लिखने की झंझट खत्म, प्रैक्टिस स्पेस भी उसमें प्रोवाइड करवाया हुआ रहेगा। और साथियों, ये सब आप चाहे एक टीचर हैं, आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, किसी भी स्कूल का मैनेजमेंट आप संभालते हैं, यदि आप अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव महज 21 दिन में, हर कंपटीशन लेवल की एग्जाम जो होती है उसके बेस को बहुत मजबूत करने के लिए, इंग्लिश के डर को भगाने के लिए ये कोर्स आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करने वाला है। और इतना ही नहीं, मैं महज सारा जो कंक्लूजन है ये आपको 250 की बुक, टेस्ट सीरीज 199 की सेपरेटली उपलब्ध है, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट कोर्स ये सारा 99 का, और ये कंप्लीट आपको ओनली एंड ओनली 599 जो इस ट्रांसलेशन वाले कोर्स की वर्द है, वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी कहेंगे। ये सारे पैटर्न के साथ इवन प्रिंटेड बुक आपके पास होगी, उन सभी के साथ ये कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो साथियों, देर किस बात की, आ जाइए आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पे जाके आप दी अचीवर्स चॉइस डाउनलोड कर सकते हैं और महज 599 के अंदर अपने अंग्रेजी के लर्निंग गैप को बहुत ही मजेदार तरीके से 21 दिनों के इस सफर को पूरा कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह कोर्स को परचेज करना आपके लाइफ का एक अद्भुत डिसीजन आपको फील होगा कि यस, अब कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं, निश्चित रूप से। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर इस कंप्लीट कोर्स के साथ। बाय बाय।